नमस्कार दोस्तों। आज भी अगर आप सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे तो आज भी आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एफडी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि हाँ, सेफ एफडी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। बट जब भी किसी बैंक में कुछ घोटाले हुए हैं या फिर आज तक जितनी बैंक्स बंद हुई हैं इन कारणों से, क्या सच में सबको सारा पैसा वापस मिला है? ये सोचने की बात है। अब बैंक आपको 6%, 7%, 8% रिटर्न दे देती है, तो आपके पैसे का भी तो कुछ करती होगी। वो उस पैसे को मार्केट में लेती है, वहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स निकालती है और आपको 6% देके फ्री कर देती है। अब वही रिस्क जो बैंक आपके पैसे पे ले रही है, वो रिस्क आपको लेने में डर लग रहा है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, आपको वही पैसा अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं तो आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं मार्केट के। इवन 12 से 15% का रिटर्न एक एवरेज रिटर्न है। यानी एमफी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, एमजी बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइन सर्कुलर के अकॉर्डिंग 12.64 पर एनम, 12.64 पर एनम, ये एक एवरेज इक्विटी का रिटर्न निकल के आता है, जो अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न है। अभी की बात करें, करंट प्रैक्टिस की बात करें, तो रिटर्न्स बहुत हाई जा रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स हैं। यानी ऑन एन एवरेज 15 से 20% का रिटर्न भी अगर आपको मिलता है तो एज कम्पेयर टू एफडी वो बहुत बेटर है। रही बात रिस्क की, तो हाँ रिस्क है, बट वो तो नहीं कि पैसा ही आपका खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका पैसा मार्केट में जा रहा है कि आपको लगता है कि मतलब इंडिया का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो जाएगा किसी दिन, नहीं हो सकता ऐसा। आपका पैसा सेफ है, ट्रांसपेरेंसी है पूरी तरीके से प्रोसेस के अंदर। इसी बात का एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि एफडी और एसआईपी की रिटर्न्स में कितना फ़र्क आता है, यानी कि एफडी और म्यूचुअल फंड्स में कितना डिफरेंस हो सकता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। जस्ट लाइक हम दोनों को कंपेयर करते हैं, एसआईपी और एफडी को। सपोज़ कीजिए हमने 5,000 रुपये महीने की एक एफडी करते हैं, जिसका टाइम पीरियड लेते हैं 10 साल, और रिटर्न मानते हैं, कई सारी बैंकें 6% दे रही हैं, 6.5%, हम 7% का रिटर्न मानते हैं। हमारे पास 10 सालों के बाद 7% की रिटर्न से 8,60,094 रुपये टोटल बनते हैं। ठीक है, यहीं अगर हम एसआईपी करते हैं 10 सालों के लिए और एक एवरेज कॉस्टिंग ही लेते हैं, जो ज़्यादा आएगी लेकिन फिर भी हम केवल एक एवरेज कॉस्टिंग लेते हैं 12.64 का, तो उस केस में हमारे पास 11,59,63 निकलते हैं माय फ्रेंड। यानी आप खुद समझ के देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। और यही रिटर्न जब मार्केट के अकॉर्डिंग्स भी जब 15% तक जाते हैं तो 13,15,051 का रिटर्न आता है। आप खुद समझते हैं कितना डिफरेंस क्रिएट करती है एक एसआईपी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले 20 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विकसित भारत के लिए पूरा प्रयास कर रही है। तो आप भी इस देश की तरक्की में भागीदार बनिए और अपने पैसे को बढ़ाइए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आपकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपकी क्वेरी का जवाब देना पसंद करूँगा।